महिमा कही न जान, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, माथे कछ न बसाए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के इस पावन तपस्थली में उनके श्री पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज, स्वामी श्री अरविंद जी महाराज एवं समस्त साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माता एवं धर्मशीला महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में महाराज युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं, कब पंथा मनुष्य के कल्याण का कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, किस मार्ग का, किस पथ का अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए, कृपया यह बताएं। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, तर्को अप्रतिष्ठः श्रुतया विभिन्ना नैव मुनिर्यस्य मतः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं गुहितं निहितं गुहायां महाजनो एन गतः सपन्था। हमें अपने कल्याण के लिए किस पथ का अनुसरण करना चाहिए? किसी बात को तर्क की कसौटी पर कस के उत्तम लगे तो उसको स्वीकार करें। कहते हैं तर्क की प्रामाणिकता नहीं होती। कभी कभी ये तर्क से जो बात सत्य लगती है, वास्तविकता में वह सत्य होता नहीं। तर्क से किसी अपराधी को एक वकील निरपराध साबित करके उसको कैद से मुक्त करवा देता है, लेकिन ऐसा हो जाने से वह निरपराध नहीं होता। इसलिए राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, वो कहते हैं यह तो कि तर्क हमारे कल्याण के लिए प्रशस्त मार्ग नहीं है कि हमारी बुद्धि ने तर्क से जो निश्चय किया वही हमारा कल्याण का मार्ग है। श्रुतया विभिन्ना, और धर्म ग्रंथ बहुत तरह के हैं और उन धर्म ग्रंथों की इतनी विशालता है कि बाल गंगाधर तिलक
ने तो कहा कि धर्म ग्रंथ एक ऐसे वन की तरह है कि बिना मार्गदर्शक के अगर उसमें प्रवेश कर जाए कोई करे तो उल्टे उसमें वह खो जाएगा, वो खो जाएगा, मार्ग भूल जाएगा। अनेक तरह के ग्रंथ हैं, उसमें कुछ अपने से निश्चित कर पाना संभव नहीं है। नैवर मुनिर्यस्य मतः प्रमाणम्, और दार्शनिक विचारक एक दूसरे के मत को खंडित करते हुए नजर आते हैं। द्वैत पर द्वैत, त्रैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और भी बहुत तरह के मतपंथ संपूर्ण संसार में विचारकों ने रखे। इसलिए किसी एक विचारक के मत को अंतिम नहीं माना जा सकता। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, और जो धर्म है, जिस धर्म के अनुसरण करने से यतो अभ्युदय श्रेय सिद्धि धर्म, वह धर्म जिसका अनुसरण करने से जीव का लोक और परलोक दोनों श्रेष्ठ बन जाता है, संसार भी उसका सुख में, शांति में, आनंद में होता है, और परलोक में भी उसकी सदगति हो जाती है। वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, कल्याण को उपलब्ध होता है। वह बड़ा गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। तो ऐसे में क्या करे मनुष्य? तो कहते महाजनो ये निगता सपंथा, श्रेष्ठ पुरुष ने इस धराधाम पर आकर के जो आचरण किया है, उसी आचरण को, उन्हीं के आचरण और उपदेश का हमको पालन करना है। हमारे लिए वही श्रेष्ठ मार्ग है। नैवर मुनिर्यस्य मतः प्रमाणम्, महाजनो ये निगता सपंथा। महाजन, श्रेष्ठ जन, सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे बड़े संत, दूसरा नाम है। तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हमारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरकार। संत के बताए मार्ग पर चलिए, श्रेष्ठ पुरुष के बताए मार्ग पर चलिए। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको अनुभव ज्ञान हुआ, उसी की बात प्रमाण है जी। अंतर के पट टूट गए सब, उसी का पक्का ज्ञान है जी। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सब संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आपने भी महोपनिषद से सुना। श्रेष्ठ पुरुष कौन, महाजन कौन? जिसने भीतर के सब पट घटम प्रकाश व शब्द पट जीव पर है छा रहे, तो दृष्टि और धन योग साधन ये हटाना चाहिए। जिसने अंतर ज्योति योग और नाद योग जो वेद के उपदेशों में आपने सुना, इन साधनों के द्वारा जिसने अपने अंदर के तीनों आवरणों को तोड़ दिया हो, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल करके और केवल दशा को प्राप्त किया है। कह दरिया दिन केवल जाना, सोई नर आत्म पहचाना। आत्मज्ञ हो गया, आत्मज्ञानी है, परमात्मा ज्ञानी है, जो परमात्मा से एक हो करके ब्रह्म ज्ञानी, आप परमेश्वर ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं की अवस्था में है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं लीजिए, कि अवस्था को जिसने प्राप्त किया हुआ है, ऐसे लोग संत हैं, महाजन हैं। इनका जो रास्ता बताया हुआ है, वही रास्ता पर चलकर हमारा कल्याण होगा। जेहि मार्ग सुरति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। पाइए सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपन नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे।
अगर कल्याण चाहते हो तो संत के बताए मार्ग पर चलो। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संतों का मार्ग, संतों का संग, संतों की युक्ति मोक्ष का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। इसीलिए संत के बताए हुए मार्ग पर चल करके ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो संत के शरण में रहिए, उनके ज्ञान को सुनिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत की संतान बननी होगी, उनके उपदेश आदेश में अपने को रखना होगा। बिना संत के आदेश उपदेश में रहे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए सभी धर्म मत पंथ एक मत। और हम लोगों ने जो पाठ सुना, एक संत ने बोला सा, वो कहते हैं सुनो, तुमको जितना कहता हूं उतना सुनो। जे तू साढ़े आखन लागी तैनो तखत बहावंगा, और जिसने सारा आलम ढूंढे तैनो आन मिलावंगे। अगर तुम मेरे कहे अनुकूल चलोगे तो सुनो, जिस परमात्मा को लोग कहां कहां ढूंढ रहे हैं, कुलते गंगा सागर गमनम व्रत पर पालन अथवा जानम। कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। पूज्यपाद स्वामी अच्युतानंद बाबा का स्थापना हो चुका है। वे मंत्रासीन होने जा रहे हैं। उनका संकेत हम आपके लिए हो चुका है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। जैसे मंत्रासीन हो चुके हैं तो शीघ्र अपनी जगह पर बैठने की कृपा की जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग बैठ जाइए। मैं कह रहा था कि बुल्ला साहब ने कहा कि कहां भटक रहे हो, किसकी खोज में हो। काशी, प्रयाग, मथुरा, बनारस, मक्का, मदीना, यरूशलेम, कहीं चले जाओ, कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण चाहते हो तो मेरे आज्ञा में अपने आप को रख के देखो। जे तू साढ़े आंख लगे, अगर मेरे कहे अनुसार चल के देख लो, चलोगे तो जिसको मुक्ति के लिए, जिस परमात्मा को मुक्ति के लिए या जिस परमात्मा को पाकर के सारे दुख से छूटना तुम चाहते हो, उस परमात्मा को मैं तुमको तुम्हारे इसी तन में मिला और ऐसे तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तख्त पर, जिस पद पर, जिस गद्दी पर बैठने के बाद आपको कोई पद च्युत नहीं कर सकेगा और जीवन में सदा सदा के लिए सुख शांति और आनंद हो जाएगा, आ जाएगा। मेरे कहे पर चलो, संत के आदेश उपदेश में चलो। जीसस का बाइबल में उपदेश है, I am the light of the world. Whosoever followeth me
shall never walk in the darkness, but shall get the light of light, and life will be full of happiness. संसार का प्रकाश हूं मैं, संत संसार के प्रकाश में होते हैं। गुरु नानक देव ने भी कहा, नानक सतगुरु प्रकटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होया। With the emergence of preceptor, fog disappeared and scattered the light all around. संत सदगुरु की जब इस संसार में प्रकटीकरण होता है, अवतरण होता है, तो कहते हैं हमारे ऊपर जो धुंध छाया हुआ है, आप धुंध में रास्ता भूलते हैं, धुंध में हम रास्ता भूल जाते हैं, हमें पथ दिखाई नहीं देता। धुंध छट जाता है, रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसी तरह हमारे अंदर में जो अज्ञान अंधकार है या जो भ्रम है, उस भ्रम को दूर करने वाले गुरु ज्ञान शुद्ध रूप उनकी ज्योति अनूप। संत सदगुरु का ज्ञान हमको सब जीवन में सुनने का अवसर मिलता है। संत के शरण में जाकर के सुनते समझते हैं, तो हम जीवन के कल्याण के पथ को पाते हैं और अंत में जीवन के आनंद को पाते हैं। जो हमारे बताए हुए रास्ते पर, संत के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो कभी अंधकार अर्थात नरक और नीच योनि में नहीं जाते। shall never walk in the darkness, वे कभी अंधकार, नरक या नीच योनि में नहीं जा सकते। उसके बदले वो जीवन का आनंद पाते हैं, जीवन को पाते हैं, अमरता को पाते हैं। ये संत का संग जीवन में कल्याण का मार्ग है। जिन पाया तिन पाया है, सत्संग सखी रे, तीरथ परत करे को कितनो, अब फिर गोता खाया है। जब तक जग करे को पतनो, जग जग में भटकाया है। वेद को पढ़ के पंडित मर गए, फिर 84 आया है। पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। संत मिलते हैं तो भेद बताते हैं, भेद बताते हैं कल्याण का, मोक्ष का, शाश्वत सुख शांति और आनंद का। इसीलिए गुरु महाराज के आपने अभिमानी पाठ में सुना कि करी सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमेय दे ध्यान श्रवण करि चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो हुनी समझीजे, अरे हमारे में समझ बोध जे होई, रहनिता सम कर लीजिए। नित्य प्रति बैठकर सत्पुरुषों के चरण शरण में, उनके ज्ञान की छाया में आप सत्संग कीजिए, अंतर सत्संग कीजिए, बाह्य सत्संग कीजिए और उनके अनुकूल अपने जीवन को चलाइए, तो आप परम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, परम सुख को प्राप्त कर लेंगे। नहीं समझ में आए तो बार बार समझिए। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, वचन अमेय दे ध्यान श्रवण करि चित्त में धरना। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में अमृत की वर्षा होगी। वह अमृत जो अमरता को प्रदान करता है, जिस वचन को जीवन में धारण कर लेने से रहनिता सम कर लीजिए, अपने आचरण को संत के ज्ञान अनुकूल बना लेंगे, तो आप अमरता को प्राप्त कर लेंगे। और संतों का उपदेश यही है कि अंतर और बाहर दोनों सत्संग कीजिए। अंतर धर्म तथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, जिसके संबंध में आपने सुना कि बाहर सत्संग है मानस बुद्धि योग जो अभी हम कर रहे हैं, और अंतर सत्संग है मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान, ज्योति योग और नाद योग। तो वेद भगवान का
ये उपदेश संतों का यही उपदेश है कि जब भी हमारा कल्याण होगा, भला होगा, जीवन हमारा प्रशस्त होगा मुक्ति के पथ पर, तो संत के बताए ज्ञान के अनुकूल ही होगा। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कीजिए, मति हो निर्मल सारवे, रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहरी अति अपार रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री